स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का डंका बज रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया का वो देश जहां इस्लाम का जन्म हुआ, अब वहां भी रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। दरअसल सऊदी अरब ने अपने एकेडमिक फील्ड के लिए नया विजन 2030 लॉन्च किया है और जिसमें वहां सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के तहत स्टूडेंट्स को दूसरे देश की इतिहास और संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाएगा। और इसी कड़ी में यह फैसला सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है कि रामायण महाभारत का कोर्स भी इस पाठ्यक्रम के तहत अब वहां होगा। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बेहद गौरव और साथ ही उपलब्धि भरा पल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि अगर वो दूसरे देशों की विदेशों में किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो भारत की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, उसका जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम का जन्म ही सऊदी अरब में हुआ है, लेकिन अब सऊदी अरब ने अपना जो एकेडमिक फील्ड लॉन्च किया है विजन 2030, उसमें रामायण और महाभारत को जगह दी गई है। यह भारत की संस्कृति को दर्शाता है कि किस तरीके से भारत की संस्कृति का डंका जो है, इतिहास का डंका जो है, वो विदेशों में भी बज रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान भारत की इतिहास और संस्कृति का जिक्र करते हैं, वो भारत की संस्कृति का गुणगान करना नहीं भूलते हैं। आज उसका ही नतीजा है कि एक इस्लामिक कंट्री इतना बड़ा फैसला ले रही है। हालांकि आपको बता दें, सऊदी अरब की ओर से जो अपना विजन 2030 एकेडमिक फील्ड के लिए लॉन्च किया गया है, उसमें न सिर्फ रामायण और महाभारत को अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें हिस्सा दिया गया है, बल्कि इसके अलावा अगर बात अंग्रेजी भाषा की जाए तो उसे भी एक विशेष जगह दी गई है। अंग्रेजी भाषा को भी एक जरूरी भाषा के तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि ये बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम है। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब ने ये तमाम बदलाव अपने पाठ्यक्रम में किए हैं। अपना विजन 2030 जो लॉन्च किया है, उसमें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसकी संस्कृति सभ्यता को ऐड किया गया है, ताकि जो बातचीत का जरिया है वो सरल बनाया जा सके, ताकि सऊदी अरब के लोग बाहर अगर विदेशों में जाएं तो उनके जो वहां लोग हैं उनके साथ बातचीत का अच्छा माध्यम बन सके। और यही वजह है कि उन्हें ऐसी एजुकेशन देने की अब जो फैसला है वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। जाहिर तौर पर उनके द्वारा यह कहा गया है कि वैश्विक विकास की प्रतिस्पर्धा में सऊदी अरब खुद को खड़ा कर सके, और इस वजह से ही उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर जाहिर तौर पर सऊदी अरब जाना चाहता है, वहां इस्लाम का जन्म हुआ है, और उस कंट्री में भारत के जो रामायण है, महाभारत है, उन्हें जिस तरीके से जगह दी गई है, भारत के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब जिस तरीके से पाठ्यक्रम में ये चीजें ऐड की गई हैं, उसके बाद लगातार रिएक्शंस भी लोगों के देखने को मिल रहे हैं। सऊदी के विजन को लेकर नाहुफ अल मारवाई नाम की एक ट्विटर यूजर ने स्क्रीनशॉट कुछ शेयर करते हुए यह लिखा है कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और पाठ्यक्रम सबको साथ लेकर चलने वाला है, उदारवादी और सहिष्णु भविष्य बनाने में यह मदद करेगा। और सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में आज उनके बेटे की स्कूल परीक्षा के स्क्रीनशॉट में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, रामायण, कर्म, महाभारत और धर्म की अवधारणाएं और इतिहास शामिल हैं। यानी जिस तरीके से अभी तक पढ़ाया जा रहा था, हमने देखा है कि किस तरीके से मदरसों और तमाम जो इस्लामिक देश हैं उसमें किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। इसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिर क्या मदरसों में जो आतंकी जो पल रहे हैं, क्या वो पाठ पढ़ाया जाता है? इसको लेकर तमाम सवाल उठते नजर आए हैं। लेकिन अब सऊदी अरब जैसी इस्लामिक कंट्री ने जब इतना बड़ा फैसला लिया है हर धर्म के बारे में, वहां जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से तमाम धर्मों की जो इतिहास है, संस्कृति है, वो रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े बदलाव के तौर पर अब सऊदी अरब में देखने
देखने को मिल रही है। पिछले दिनों से लेकर अब तक जो बदलाव सऊदी अरब कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि दरअसल दुनिया में अपनी जगह बेहतर बनाई जाए, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसमें अपनी जगह किस तरीके से सऊदी अरब बना पाए, इसको लेकर ही ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को जो अपने विजन 2030 में सऊदी अरब ने ऐड किया है उसमें उनका यही कहना है कि विदेशी भाषाओं में अगर बात की जाए तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखना बेहद जरूरी है। और यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के देशों में विकास और समृद्धि के लिए ये जो बातचीत है ये सबसे अहम कड़ी है और इसके लिए इस भाषा का जो प्रयोग है वो भी बेहद जरूरी है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज ने 2030 के सऊदी विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए कई पहलू हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षक जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं तैयार करना है जिससे कि सऊदी अरब में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जिस तरीके की कठिनाइयां आगे चलकर होती है उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए एक बेहद बड़ी उपलब्धि, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री ने जाहिर तौर पर रामायण और महाभारत का पाठ वो अपने देश के बच्चों को पढ़ाएगी, जो अपने आप में बेहद गौरव का पल होगा। इससे पहले आपको बता दें जो भारत की संस्कृत जो भाषा है उसको लेकर भी लगातार किस तरीके से विदेशों में संस्कृत भाषा को सिखाया जा रहा है उसको लेकर भी खबरें सामने आई थी, फिर चाहे बात चीन की जाए या देश के दूसरे देशों की जाए। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सऊदी अरब ने भारत के इतिहास और संस्कृति को जगह दी है सिलेबस में, वो भारत में जो शैक्षणिक प्रणाली है उसमें भी जगह दी जाए, यानी जो एकेडमिक फील्ड है उसमें महाभारत और रामायण को जगह दी जाए जो अब तक नहीं है। तो यह मांग भी अब तेज हो रही है, लेकिन दुनिया में भारत की संस्कृति और इतिहास को बेहद पसंद किया जा रहा है, इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी एक बुक सामने आई थी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से बचपन में उन्होंने इंडोनेशिया में भारत की संस्कृति और इतिहास को जाना है, उसे समझा है। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे जो सांस्कृतिक पाठ्यक्रम है, जो कार्यक्रम है, उन्हें देखा है, इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। तो यही तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि आखिर किस तरीके से भारत की संस्कृति ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में भी लोग उसे पसंद करते हैं। और रामायण को लेकर लगातार तमाम विदेशी हस्तियों के ट्वीट भी सामने आ चुके हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पसंद किया जाता है, क्या कुछ सीख लेने के लिए रामायण जैसे कार्यक्रम देख रहे हैं विदेशों में भी लोग। तो यही चीजें हैं जो बदलाव की ओर इशारा करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ये श्रेय जरूर जाता है, क्योंकि जब वो विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो भारत की संस्कृति और इतिहास का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। और इसको लेकर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया, जहां 90% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी संस्कृति पर रामायण की गहरी छाप है। और वहां के लोग ये कहते हैं कि अगर अच्छा मनुष्य बनना है तो रामायण को पढ़ना जरूरी है, इसलिए वहां लोग रामायण को पढ़ते हैं। और इसी बात का जिक्र बराक ओबामा की ओर से भी किया गया था कि दरअसल उन्हें इंडोनेशिया में बचपन में रामायण और महाभारत की कथाएं जो हैं वो इंडोनेशिया में सुनी है। तो इस तरीके से लगातार भारत की संस्कृति और इतिहास का डंका दुनिया में बजता रहा है, लेकिन अब भारत में भी जो एकेडमिक फील्ड है उसमें इसे ऐड किया जाए, इसकी मांग लगातार तेज हो रही है। ना सिर्फ भारत की जो ये सांस्कृतिक धरोहर है, फिर चाहे रामायण हो महाभारत हो, बल्कि इसके अलावा संस्कृत भाषा और इसके अलावा भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसको लेकर भी लगातार लोगों में किस तरीके से लोग उसे सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अभी तक लगभग 200 से ज्यादा देशों में हिंदी भाषा को सिखाया जा रहा है और इससे भी ज्यादा देशों में हिंदी भाषा बोली जा रही है। तो ये तमाम चीजें ही हैं जो भारत के महत्व को दुनिया में दिखाती नजर आती हैं। और जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब ने अपने एकेडमिक फील्ड विजन 2030 में रामायण और भारत को अपने पाठ्यक्रम में ऐड किया है, वो जाहिर तौर पर यह भी दिखाता है कि भारत आखिर कौन सी जगह अपनी विदेश में बना चुका है, विदेश के देशों के बीच बना चुका है। जाहिर तौर
तौर पर जो वैश्विक संवाद है उसे बेहतर बनाया जाए, यानी जो तमाम चीजों का आदान प्रदान दूसरे कंट्रीज में भारत की ओर से किया जाता है, जिस तरीके से वैश्विक संबंध बनाने की कोशिश बेहतर हो, किस तरीके से इस कोशिश में प्रधानमंत्री लगातार जुड़े रहते हैं। और अब इसी कड़ी में इस बड़े फैसले को देखा जा रहा है कि दरअसल सऊदी अरब भी यह मान रहा है कि भारत जैसी कंट्री के लिए अगर संवाद करना है तो ये चीजें सीखनी बेहद जरूरी है, ये चीजें अपने स्टूडेंट्स को सिखानी बेहद जरूरी है, ताकि आगे चलकर उन्हें कोई मुश्किल ना हो और अलग अलग देशों और लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद का आदान प्रदान वैश्विक शांति और साथ ही मानव कल्याण के लिए जरूरी है, यह भी सऊदी अरब की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।